हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की सोशल साइंस में हिस्ट्री का जो चैप्टर है हमारा द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947 इसके बारे में पढ़ेंगे। ये वर्कशीट 33 है जो कि 12 फरवरी को मिलेगी। बच्चों, इस जो वर्कशीट में बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाने के मेथड्स क्या क्या थे, तरीके क्या क्या थे, उनके बारे में डिस्कशंस करेंगे। और ये आंदोलन जो है, ये जो पूरा मूवमेंट था, भारत के अन्य स्टेट्स में, अन्य एरियाज़ में, दूसरे एरियाज़ में किस किस तरीके से फैला, लोगों ने इसे किस तरीके से एक्सेप्ट किया, उसके बारे में हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो चलिए अब ये वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को बच्चे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने आगे फ्रेंड्स में शेयर करें। अब देखते हैं हमारा कंटेंट। मेथड्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि नॉन कॉपरेशन, कॉपरेशन मतलब सहयोग और नॉन कॉपरेशन का मतलब सहयोग ना देना। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो लोगों ने क्या किया, जो कि फॉरेन क्लोथ्स थे, विदेशी कपड़े थे जो यूरोप से आते थे या इंग्लैंड से आते थे इंडिया में, उन्होंने उसको एक तरीके से जला दिया। ठीक है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको जला दिया। साथ ही साथ उन्होंने लेजिस्लेचर का बॉयकॉट किया, यानी कि उन्होंने जो विधान मंडल था इंडिया में अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित, उसका बहिष्कार कर दिया, उसमें बैठने से इनकार कर दिया। साथ ही ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडेड, यानी कि इंडियंस को जो टाइटल्स मिले थे जो अंग्रेज़ों ने दिए थे, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि दी थी अंग्रेज़ों ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस मस्कर से परेशान होकर, उन्होंने बहुत दुखी होकर, उन्होंने वो नाइटहुड की जो टाइटल था उनको, वो ब्रिटिशर्स को वापस कर दिया। ठीक है, अपना गुस्सा जाहिर करने का उनका ये तरीका था। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉयर्स गेव अप देयर प्रैक्टिस। ठीक है, लॉयर्स ने अपनी जो प्रैक्टिस थी उसको गेव अप कर दिया, यानी कि छोड़ दिया, वकालत छोड़ दी। उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, एक तरह से उनको बायकॉट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, अपने तरीकों से बताया कि असहयोग आंदोलन को चलाने का जो तरीका है लोगों के द्वारा, वो इन तरह का था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो भी ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये इंडिया के अलग अलग हिस्सों में किस तरह फैला, लोगों ने अपने अपने स्टेट में किस तरीके से गुस्सा जाहिर किया और उसको एक्सेप्ट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो हम देखते हैं कि खेड़ा गुजरात में जो पाटीदार किसान थे, उन्होंने जो जो टैक्स वो देते थे उस टैक्स के खिलाफ, ठीक है, गांधी जी तो एक तरीके से मसीहा हैं इस टाइम, लोग उनको आगे रख के अपने अपने एरियाज़ में काम कर रहे हैं। तो जो गुजरात के पाटीदार किसान थे, उन्होंने जो लगान देते थे वो लोग अंग्रेज़ों को, उसके खिलाफ उन्होंने अहिंसक आंदोलन शुरू कर दिया। और आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में हम देखते हैं कि जो शराब की दुकानें थी उनको बंद कर दिया गया, उनकी घेराबंदी कर दी गई। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर इलाका था, जिला था, वहाँ के आदिवासियों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया, क्योंकि उनको उनके जो जंगल है, जो वन है, उसमें नहीं जाने दिया जाता था। तो उन्होंने उसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया। सिंध, जो अभी पाकिस्तान में है मौजूदा टाइम पर, वहाँ के जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे, ठीक है, मुस्लिम व्यापारी थे और किसान थे, वो खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने भी इस तरीके से आंदोलन को सपोर्ट किया, खिलाफत को। उसके बाद बंगाल में हम देखते हैं कि काफ़ी मुस्लिम्स थे वहाँ पे, तो उन्होंने खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक तरीके से अलायंस कर दिया, गठबंधन कर दिया, और उसके बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ चढ़कर फैलाया। पंजाब में अकाली दल जो था, अकाली जो पूरे लोग थे, उन्होंने क्या किया, गुरुद्वारे में जो महंत बैठते थे, जो करप्ट थे, ठीक है, उनको गद्दी से हटाने का प्रयास किया। उसके बाद असम के जो गार्डन थे, बागान, जो मजदूर थे बागानों में काम करने वाले, चाय के बागानों में, उन्होंने गांधी महाराज की जय का नारा दिया, और साथ ही साथ जो भी उनकी सैलरी थी उनको इंक्रीज करने के लिए उन्हें बोला। इसके साथ ही साथ असम टी गार्डन के जो लेबर थे, वो अपने घर जाना चाहते थे, अपने अपने जो उनका जो होम टाउन था वहाँ जाना चाहते थे, तो वहाँ ये जा नहीं पाते थे, तो इन्होंने उसके खिलाफ भी आंदोलन शुरू कर दिया। इसके अलावा किसानों को लगता था कि गांधी जी जो है ज़मींदारों से उनको मुक्ति दिलाएंगे, जो लंबे टैक्स हैं, जो जिस तरीके से वो फंसे पड़े हैं, उन सारी परेशानियों से वो उनको मुक्ति दिलाएंगे। तो बेसिकली गांधी जी को लोगों ने मसीहा बना दिया था, गॉड बना दिया था, ठीक है, कि जो कि वो उनकी सारी दिक्कत, सारी परेशानी, गरीबी को से उनको छुटकारा दिलाएंगे।
गांधी जी को हम एक ऐसे आदमी के रूप में जानते हैं हम सब, जो कि खून खराबा हिंसा को पसंद नहीं करते, वो वायलेंस के अगेंस्ट हैं, ठीक है। और जब इन्होंने ये 1920 में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था तो उनको लगा था कि सब उनकी हेल्प कर रहे हैं, अच्छे से ये मूवमेंट चल रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, 5 फरवरी को 1922, ठीक है, 5 फरवरी को 1922 में चौरी चौरा नामक एक जगह पर कुछ जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई और उसने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। उसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे वो जिंदा जल गए, जिसकी वजह से परेशान होकर, दुखी होकर गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया, यानी कि वापस ले लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये वर्कशीट का कंटेंट बच्चों हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स का मतलब है कि जो ब्रिटिश रूल है, ठीक है, उसको एक तरीके से खत्म करना, सत्याग्रह से खत्म करना, अहिंसा से खत्म करना, उनके लिए ये है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है विच मेथड्स वर यूज्ड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किस किस तरह के मेथड्स यूज़ किए गए? तो लोगों ने विदेशी कपड़ों को जलाया, लोगों ने लेजिस्लेचर को बहिष्कार किया, बॉयकॉट किया, ब्रिटिश टाइटल को वापस कर दिया जो ब्रिटिशर्स ने दिए थे भारतीयों को, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी और स्टूडेंट्स ने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को मतलब जो छोड़ दिया। तो ये उनका गुस्सा जाहिर करने का तरीका था। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें यह पूछा गया है कि गांधी जी ने किस तरीके से ये जो मूवमेंट चला, तो डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप ने इस मूवमेंट को किस तरीके से लिया। खेड़ा में हम देखते हैं कि किसानों ने लगान के लिए किया, कोस्टल एरियाज़ जो था आंध्र प्रदेश का और जो तमिलनाडु के एरिया में जो दुकानें थी शराब की उसकी पिकेटिंग कर दी गई, बंद कर दिए गए। गुंटूर जो डिस्ट्रिक्ट था आंध्र प्रदेश का, वहाँ पर आदिवासियों ने अपने हक की मांग की, सत्याग्रह शुरू कर दिया, फॉरेस्ट सत्याग्रह। सिंध में मुस्लिम जो ट्रेडर्स थे, किसान थे, वो खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट में आए। बंगाल में लोगों ने खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो अलायंस हुआ उसका स्वागत किया। असम के टी गार्डन के जो लेबर थे उन्होंने अपनी सैलरी इंक्रीज करने के लिए इस आंदोलन में वो जुड़े। तो किस 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 तरीके से लोग जुड़े, सारी चीज़ें जो हैं वो इस आंसर में आपको मिलेंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा वाई डिड गांधी जी कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों खत्म किया? क्या आप इस चीज़ से अग्री करते हैं? तो गांधी जी वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट्स, दैट इज़ वाई व्हेन अ क्राउड सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश। देखिए गांधी जी जो हैं वो वायलेंस के अगेंस्ट हैं, इसी वजह से उन्होंने 1922 5 फरवरी 1922 को उन्होंने ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया, वापस ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि उस एरिया में, चौरी चौरा नामक एरिया में 5 फरवरी को 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए, ठीक है। एक भीड़ थी उसने बहुत एग्रेसिव रूप ले लिया और उसने जो पुलिस स्टेशन है उसको आग लगा दी। तो इस वजह से दुखी होकर गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। तो अगर हम ये कहें कि हम इनसे सहमत हैं कि नहीं हैं, तो येस वी डू अग्री विद द गांधी जी बिकॉज वायलेंस इज़ नॉट द सॉल्यूशन फॉर एनी मूवमेंट और एनी प्रॉब्लम। तो वायलेंस जो है वो किसी भी मूवमेंट का एक तरीके से आंसर नहीं है, तो हमें वायलेंट नहीं करना है। तो गांधी जी ने ठीक किया अगर उन्होंने उस समय उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद किया। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा कंटेंट है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अपने मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।